हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर एग्जाम बाय खान में। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग जीएस सुधा पॉलिटी की एक नाइट करते हैं। आज हमारा नया टॉपिक है मौलिक अधिकार। पेन का कलर चेंज कर लें। आइए हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार क्या होता है। ठीक है, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से। प्रवर्तन और संशोधन: व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मौलिक अधिकार अपना प्राप्त करने के लिए वो सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजा खटखटा सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए संसद में विशेष बहुमत यानी 2/3 की आवश्यकता होती है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मौलिक अधिकारों की प्रकृति, ठीक है, वे असीमित नहीं हैं और उन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उन्हें न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकता है। वे मुख्यतः नकारात्मक प्रकृति के होते हैं अथवा वे राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं। वर्तमान में मौलिक अधिकार: वर्तमान में लागू 6 मौलिक अधिकार की सूची इस प्रकार दी गई है। आइए मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार देखते हैं। समता का अधिकार आर्टिकल यानी अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार 29-30। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32। आइए अनुच्छेद 12 क्या, इसको हम जानते हैं। राज्य की भाषा, राज्य की परिभाषा। ठीक है, केंद्र सरकार संसद, राज्य सरकार या विधानमंडल, स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, जिला बोर्ड, सभी सरकारी अधिकारी, सरकारी डॉक्टर आदि। राज्य एजेंसियां, वित्तीय संस्था, एनटीपीसी, यूपीएससी, एलआईसी। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के असंगत कानून। आर्टिकल 13 का 1 मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाले कानून अमान्य है। आर्टिकल 13 का 2 संविधान लागू होने 26 जनवरी 1950 से पहले 1935 अधिनियम और उसके बाद के कानून के बीच अंतर। आर्टिकल 13 का 3 कानून की परिभाषा, अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम शामिल हैं। अनुच्छेद 13 का 4 इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संसाधनों पर लागू नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है समता का अधिकार। आर्टिकल 14 से 18। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण सभी नागरिकों के लिए कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। कानून के समक्ष समानता को जो ब्रिटिश कानून से ली गई यानी ब्रिटेन से लिया गया अर्थात लिया गया। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि सभी लोग समान कानून के अधीन हैं। अमेरिका प्रणाली से प्रेरित कानूनों का समान संरक्षण समान परिस्थितियों में समान व्यवहार सुनिश्चित करता है तथा भेदभाव पर रोक लगाता है।
इसके अपवादों में राज्य प्रमुख, राष्ट्रपति या राज्यपाल और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष या विशेषाधिकार शामिल हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह विधेयक राज्य को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव करने पर रोकता है। अनुच्छेद 15 का 2 बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए दुकानों, होटलों, मनोरंजन स्थलों पर प्रवेश इनकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, कहने मतलब है किसी भी भेदभाव के लिए नागरिकों के दुकानों, होटलों, मनोरंजन स्थलों पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा या इनकार नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच सुनिश्चित करता है। यह पार्कों, झीलों, कुओं, सड़कों और जल निवासी प्रणालियों जैसी सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच की भी गारंटी देता है। ठीक है, कहने मतलब है जैसे सार्वजनिक झील हो गए, पार्क हो गए, कुआं हो गया, सड़क हो गया, ये जल का कोई निवासी प्रणाली है तो वो सार्वजनिक स्थान तक पहुंचने की भी गारंटी देता है, यानी आप वहां पर जा सकते हैं। अनुच्छेद 15 का 3 राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 15 का 4 यह विधेयक राज्य को अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधानों को लागू करने की अनुमति देता है। ठीक है, अनुच्छेद 15 का 5 शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी, एससी, एसटी श्रेणियों के लिए आरक्षण को संबोधित करता है, जैसे कि 2005 में 93वां संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया था। अनुच्छेद 15 का 6 जिसे 2019 में 103वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी व्हीकल सेक्शन के लिए 10% कोटा के साथ आरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। अनुच्छेद 16 का 1 क्या कहता है, सभी नागरिकों को चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सार्वजनिक रोजगार के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है वो किसी भूमि से हो, वो जो सार्वजनिक रोजगार होगा उसमें समान अवसर उनको मिलेगा। अगला क्या कहता है, अनुच्छेद 16 का 2 राज्य रोजगार के मामले में धर्म, नस्ल, जाति आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये कहने मतलब आप कोई धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई धर्म हो, न कोई नस्ल के हो, कोई जाति के हो, के आधार पर किसी के व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 16 का 3 क्या कहता है, संसद किसी राज्य या संघ क्षेत्र में कुछ प्रकार के रोजगार के लिए निवास संबंधित आवश्यकताएं निर्धारित करने वाले कानून बना सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 16 का 4 क्या कहता है, राज्य उन पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है जिनका सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, यानी अस्पृश्यता से उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 1955 के अस्पृश्यता अपराध अधिनियम और 1976 के नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम का संदर्भ दिया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सैन्य और शैक्षणिक क्षेत्रों में विशिष्टताएं प्रदान करने के लिए उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित यह राय महावा और महाराजा जैसी वंशानुगत उपाधियों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाता है।
अनुच्छेद 1954 में इसे शुरू किया गया था। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार उपाधि नहीं बल्कि एक अलंकार है या अलंकरण है। ठीक है, कहने का मतलब ये है 1954 ईस्वी में ये शुरू किया गया था भारत रत्न, ठीक है, पद्म पुरस्कार या उपाधि नहीं बल्कि ये अलंकरण है। ठीक है, अगला देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19 सब क्लास 1 का ए, ठीक, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें भाषण, लेखन, मुद्रण, चित्र और अन्य माध्यमों से अपने विचार व्यक्त करने और प्रसारित करने का अधिकार शामिल है। इसमें इससे प्राप्त कई उप अधिकारों की भी सूची दी गई है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, विज्ञापन का अधिकार, इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार, प्रदर्शन का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार, सूचना का अधिकार, जिसे हम RTI कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, कहने मतलब प्रेस जिसे मीडिया, न्यूज़ चैनल, इन सब का अधिकार है। ठीक है, विज्ञापन जैसे पेपर वगैरह हम डेली जो न्यूज़ पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण का अधिकार, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, ठीक है, प्रसारण कर सके। चुप रहने का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार, विशेष प्रदर्शन का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार और सूचना का अधिकार। अनुच्छेद 19 का ए सब क्लास बी, ठीक, सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता, बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता जिसमें शामिल है। ठीक, कहने मतलब ये है सभा एवं सम्मेलन, जैसे कोई हम सभा बना रहे हैं या सम्मेलन बना रहे हैं, ठीक है, उसमें बिना हथियार के शांतिपूर्वक से आप सभा बना सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, जैसे सम्मेलन, सभा या जुलूस। ठीक है, जुलूस जैसे कोई प्रकार का जो है हिंदू में जुलूस निकाला जाता है, चाहे मुस्लिम में जुलूस निकालता है, वो शांतिपूर्वक निकाले बिना हथियार के। अनुच्छेद 19(1) सब से संघ संगठन बनाने की स्वतंत्रता, जिसमें गठन का अधिकार भी शामिल है, जैसे राजनीतिक पार्टी बनाना, सहकारी समिति बनाना, फर्म या कंपनी बनाना। ठीक है, अनुच्छेद 19(1) सब डी संपूर्ण भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, कहने मतलब यह है भारत के किसी भी कोने में आने जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) सब भारत के किसी भी भाग में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, भारत के कहीं भर भी, किसी कोने में भी बसने का, वहाँ पर निवास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) सब F संपत्ति का अधिकार, ठीक, इस अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर इसे अनुच्छेद 300 का में भाग 12 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 19(1) सब जी कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यवसाय या व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, जैसे रेलवे, परमाणु ऊर्जा पर प्रतिबंध है। ठीक, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 का 1 पूर्वव्यापी कानून से संरक्षण, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को केवल अपराध के समय लागू कानून के अनुसार ही दंडित किया जा सकता है। आर्टिकल 20 का 2 दोहरे खतरे से सुरक्षा, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।
चलाया जा सकता और उसे दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, कहने मतलब है एक व्यक्ति पर एक ही, जैसे कोई व्यक्ति कोई दंड किया है उस पर एक से अधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अगला देखिए, आर्टिकल 20 का 3। ठीक है, आत्मदोष के विरुद्ध संरक्षण, अर्थात किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिसे पॉलीग्राफ परीक्षण, ब्रेन मैपिंग और नार्को विश्लेषण को आत्मदोष माना जाता है, जबकि डीएनए परीक्षण, फिंगरप्रिंटिंग और रक्त परीक्षण को आत्मदोष नहीं माना जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। ठीक, न्यायपालिका ने कहा कि जीवन के अधिकार में मात्र पशु तुल्य जीवन स्वीकार नहीं होगा, बल्कि मानव होने के कारण सम्मानपूर्ण जीवन चाहिए। न्यायपालिका के अनुसार अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 एक दूसरे के पूरक हैं। अगला देखिए, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, जिसमें जीवन के अधिकार की व्याख्या को व्यापक बनाया। अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता, लगातार विकास, आजीविकों का अवसर, मां बनने का अधिकार, शांति का अधिकार, सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान के विरुद्ध अधिकार, अपने पसंद से विवाह करने का अधिकार, हथकड़ी लगाने से सुरक्षा, सार्वजनिक स्थानों पर फांसी से सुरक्षा। ठीक है, कहने का मतलब निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी आपको, लगातार विकास हो सकता है, आजीविका का अवसर मिल सकता है, मां बनने का अधिकार भी है, शांति बनाने का अधिकार भी है, शांति का अधिकार भी है, सार्वजनिक स्थान पर आप नशा नहीं कर सकते, अपने मनपसंद विवाह करने का अधिकार है, हथकड़ी लगाने से सुरक्षा है आपको। ठीक है, सार्वजनिक स्थान पर फांसी नहीं दी जाएगी। जिसमें है साफ पानी का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, निजता का अधिकार, सोने का अधिकार, चिकित्सा उपचार का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार, इच्छा मृत्यु। ठीक है, अनुच्छेद 21 का 1, अनुच्छेद 21 का ए। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य हुआ निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा को उनका मौलिक अधिकार बनाया गया है। ठीक है, कहने का मतलब ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा ये जोड़ा गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का सहायता मिलना अनिवार्य है। ठीक है, या उनको सहायता दी जाती है। आइए हम अपनी टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये मौलिक अधिकार थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको हम 2 भागों में करेंगे। अगला आर्टिकल 22 पढ़ेंगे हम। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और वीडियो का जो क्लास PDF होता है ये इस वीडियो का, उसको हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।